देखो अपन देखेंगे प्रश्नावली 4.2 है ना, पहली पढ़ लिया अपन ने, दूसरी में अपन शुरू करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, प्रत्येक के 4 हल लिखिए। अब ये अपने को दिए गए समीकरण, भैया ये दिया गया अपने को 2 चर वाला समीकरण। अब अपने को इसमें कितने हल निकालना है? 4 हल। अब 4 हल में हमें इसमें एक एक बार क्या करना है, अपनी मन से अपनी मर्जी से मान रखना है किसी भी, या तो आप x के बराबर रख लो या आप y के बराबर रखो, किसी के भी बराबर हमें एक बार x के बराबर रखें या फिर y के बराबर, या तो अपन 0 रख ले, 1 रख ले, 2 रख ले, 3 रख ले, माइनस का रख ले, प्लस का रख ले, जैसा अपने को ठीक लगे वैसा। तो हमें क्या करना है, 4 बार इसके ऐसे मान रखना है और 4 हल निकालना है। समझ में आई बात? सबसे पहले अपन शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में दिया है कि 2x प्लस y बराबर 7 है। अब यहाँ हम x के बराबर रखें या y के बराबर, ये अपने ऊपर निर्भर करता है ना। अपने को अगर x का मान रखेंगे तो y का मिल जाएगा, y का रखेंगे तो x का मिल जाएगा। तो अपन रखते हैं x के बराबर, किसके बराबर रखते हैं अपन? x बराबर अपन सबसे पहले रखते हैं 0। क्या रखते हैं? 0 रखने पर ये हो जाएगा आपका 2x प्लस y बराबर 7। 2x की जगह हम 0 रख रहे हैं, प्लस y बराबर 7। तो 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0 प्लस y बराबर 7। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 7। तो अपने पास y की जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई भैया? 7 मिल गई पहली बार। अब अपन दूसरी बार रखेंगे, दूसरी बार x के बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे, समीकरण आपका 2x प्लस y बराबर 7। ये जो x का मान हमारे पास 1 है, ये वाला, इस मान को हम x की जगह रखेंगे तो 2 गुणित 1 प्लस y बराबर 7। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 प्लस y बराबर 7। y की वैल्यू निकालना है, 2 प्लस में इसका पक्षांतर कर देंगे अपन, तो ये उठ के इधर आ जाएगा, तो 7 माइनस का 2, तो y बराबर 7 में से 2 को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा आपका 5। तो ये आपको y का मान मिल गया। जब हमने क्या रखा? 1 रखा है ना भैया, यहाँ पे हमने क्या रखा था? 0 रखा था। दूसरी बार रखेंगे और अब तीसरी बार रखेंगे। तीसरी बार x के बराबर अपन रख देते हैं -1, -1 रखने पर। अब -1 जब रखेंगे तो समीकरण कौन सा भैया? पहले वाला है आपका 2x प्लस y बराबर 7। x का मान हमारे पास -2 है, तो ये जो मान है ये अपन रखेंगे 2x की जगह। किसकी जगह रखेंगे? 2x की। अब x के बराबर हमें रखना है -1 है ना, तो यहाँ पे 2 गुणित -1 प्लस y बराबर 7। -1 का गुणा 2 में करेंगे तो -2 प्लस y बराबर 7। हमें y की वैल्यू निकालना, 2 का पक्षांतर होगा तो y बराबर 7। ये -2 है, जब बराबर से उठ के इधर आएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, तो y बराबर आ गया आपके पास में 7 और 2 कितना हो जाएगा भैया? 9। तो ये अपने को y का मान मिल गया। और जब अपन x का रख रहे तो y का मान मिल रहा है। अगर एक y का रखते तो x का मिल जाता। अब 3 हो गए, चौथा मान देखते हैं इसका। x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखेंगे तो 2x प्लस y बराबर 7। ये 2x है, अब अपन x की जगह क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, ये वाला 2, तो 2 गुणित x की जगह 2 प्लस y बराबर 7।
2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4y प्लस के 4y, है ना। अब y की वैल्यू निकालना है, प्लस में होता है, अपने को पता है जब प्लस होता है तो पक्षांतर होता है ना, और माइनस होता है तब भी पक्षांतर होता है। तो ये 4 जो है इनको उठा के इधर पहुंचा देंगे बराबर से, तो y बराबर 7 माइनस कितना आ जाएगा आपका 4, तो y में से y बराबर 7 में से 4 घटा देंगे तो अपने पास कितना बच गया, 3 बचेगा, तो 3 बच गया भैया ये, है ना। अब हमें इसके 4 हल बताने कि 4 मान कौन कौन से आए, क्या रखा तब, जब हमने अतः अभिष्ट 4 हल, सबसे पहले हमने रखा था, क्या रखा भैया, 0, है ना, तो 0 का आंसर कितना आया था y का 7। फिर दूसरी बार रखा हमने, पहला मान x का मान 1 रखा था, तो मान क्या आ गया हमारे पास 5। फिर दूसरी बार हमने रखा -1, तो आंसर क्या आ गया 9। और तीसरा हो गया ना, चौथा मान रखा हमने 2, तो आंसर आया आपका 3। अतः अभिष्ट 4 हल 0,7, 1,5 और -1,9 और करके लिख लेते, और 2,3 होंगे। क्लियर हुई बात। इस प्रकार से अपन को x के बराबर 0 रखना है, 1 रखना है, -1 रखना है, 2 रखना है, अपने को जैसा ठीक लगे वो मान अपने को रखना है। और 4 मान हमें मिलेंगे, या अपन x का रखेंगे तो y का मिल जाएगा, और y का रखेंगे तो x का मिल जाएगा। क्लियर हुई बात। किसी का भी 1 का रखना है, ठीक है, उतारो इसको।